अगर जीवन का कोई गहरा मतलब नहीं है, कोई दिव्य उद्देश्य नहीं, कोई ब्रह्मांडी कारण नहीं कि आप अस्तित्व में हैं, तो क्या आप डर जाएंगे या फिर आजाद महसूस करेंगे? अब्सर्डिज्म एक ऐसी विचारधारा जो इस अर्थहीनता को स्वीकारती है और कहती है, फिर भी जियो। इस वीडियो में हम जानेंगे अब्सर्डिज्म क्या है, अल्बर्ट कैमू ने इसे क्यों अपनाया और कैसे यह विचार आपकी जिंदगी को शांति और शक्ति दे सकता है। चैप्टर 1, अब्सर्डिज्म क्या है? अब्सर्डिज्म का अर्थ अराजकता या बकवास नहीं है। यह एक गंभीर दार्शनिक सोच है जो इस विरोधाभास को समझाती है। इंसान जीवन का मतलब तलाशता है, लेकिन ब्रह्मांड खामोश है, कोई जवाब नहीं देता। हमारी खोज और ब्रह्मांड की चुप्पी के बीच की खाई को अब्सर्ड कहा गया है। अब्सर्डिज्म कहता है कि जीवन बुरा नहीं है, बल्कि अर्थहीन है और इसी वजह से अजीब है। अब सवाल यह है, जब जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? चैप्टर 2, अल्बर्ट कैमू कौन थे? आल्बर्ट कामस एक फ्रेंच लेखक और दार्शनिक थे, जिन्हें अक्सर एग्जिस्टेंशियलिस्ट समझा जाता है, लेकिन वो अपनी अलग सोच रखते थे। उन्होंने युद्ध, गरीबी और व्यक्तिगत दुख देखे, लेकिन फिर भी न तो उन्होंने जीवन से भागने का रास्ता चुना और न ही अंधी आस्था को अपनाया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द मिथ ऑफ सिसिफस में उन्होंने लिखा, अगर कोई एक गंभीर दार्शनिक सवाल है तो वो है आत्महत्या। अगर जीवन का कोई मतलब नहीं तो जीने का क्या फायदा? लेकिन यहीं से उनकी सोच शुरू होती है, नॉट एंड। चैप्टर 3, अब्सर्ड हीरो कौन है? कामस ने सिसिफस का उदाहरण दिया, एक ग्रीक पौराणिक पात्र जिसे एक पत्थर को पहाड़ी पर चढ़ाने की सजा दी गई थी, जो हर बार नीचे गिर जाता था। कोई अंत नहीं, कोई इनाम नहीं, सिर्फ संघर्ष। कामस कहते हैं, सिसिफस को खुश मानो। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम जीवन की अब्सर्डिटी को स्वीकार करते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। अब हम किसी ब्रह्मांडीय अर्थ का इंतजार नहीं करते, हम खुद अपना अर्थ रचते हैं। चैप्टर 4, अब्सर्डिज्म के 3 जवाब। कामस कहते हैं कि हम अब्सर्डिटी का सामना करने पर 3 तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं। 1, आत्महत्या। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर जीवन में कोई अर्थ नहीं तो जीने की जरूरत भी नहीं। कामस इसे खारिज करते हैं, ये हार मान लेना है। 2, विश्वास की छलांग, लीप ऑफ फेथ। कई लोग धर्म या विचारधाराओं में आस्था से अपने प्रश्नों को शांत करने की कोशिश करते हैं। कामस इसे दार्शनिक आत्महत्या कहते हैं, यानी सच्चाई से मुंह मोड़ना। 3, विद्रोह, रिवोल्ट। कामस का उत्तर, विद्रोह करो। अर्थहीनता से भागो मत, उसके बावजूद जियो। जैसे सिसिफस हर बार पत्थर चढ़ाता है, वैसे ही हम हर दिन जीते हैं, विथ अवेयरनेस एंड करेज। चैप्टर 5, अब्सर्डिज्म वीएस एग्जिस्टेंशियलिज्म वीएस नाइलिज्म। अब्सर्डिज्म को कई बार एग्जिस्टेंशियलिज्म और नाइलिज्म के साथ मिला दिया जाता है। आइए फर्क समझते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म, जीवन का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, लेकिन हम अपना अर्थ खुद बना सकते हैं। नाइलिज्म, जीवन का कोई मतलब नहीं और इसलिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब्सर्डिज्म, जीवन का कोई तयशुदा अर्थ नहीं है, लेकिन हम इस सच्चाई को खुले दिल से स्वीकार कर सकते हैं और फिर भी पूरा जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 6, ये विचार हमें क्या सिखाता है? अब्सर्डिज्म हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड की चुप्पी का मतलब ये नहीं कि तुम अर्थहीन हो, तुम बिना किसी बाहरी सत्य के भी पूरी तरह जिंदा हो सकते हो। असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम सच को स्वीकार करते हैं। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, बल्कि ये, जब जीवन का कोई तय अर्थ नहीं है, तब मैं कैसे जीना चाहता हूं। यही सोच मानसिक शांति और आंतरिक आजादी की कुंजी हो सकती है। चैप्टर 7, मानसिक स्वास्थ्य और अब्सर्डिज्म। अब्सर्डिज्म पहली बार में निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली उम्मीद की बात करता है। यह सोच आपको जीवन की परफेक्शन रेस से बाहर निकालती है, आत्ममूल्य को किसी उपलब्धि से नहीं, जीवन के अनुभव से जोड़ती है। आपके मानसिक तनाव को कम कर सकती है, क्योंकि
अब आपको सब कुछ समझना जरूरी नहीं लगता। जीवन जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करना और पूरी तरह जीना, यही अब्सर्ड हीरो की असली ताकत है। तो क्या हुआ अगर जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है? इसका मतलब यह नहीं कि वह सुंदर नहीं है, बल्कि अब तुम हर पल को, हर रिश्ते को, हर अनुभव को बिना किसी अपेक्षा के जी सकते हो। तुम ही अर्थ हो, तुम ही सिसिफस हो जो मुस्कुराते हुए पत्थर चढ़ा रहा है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे अर्थहीनता की ईमानदार आजादी के बारे में।